A big controversy has erupted over former Chief of Army Staff General Narawane's memoir. लेकिन हम इसके पीछे जो हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से चीजें वो तो समझेंगी, लेकिन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या ये सच में एक कंट्रोवर्सी वर्दी बात है भी या नहीं, क्योंकि नैरेटिव्स और परस्पेक्टिव्स के ऊपर बहुत बात चल रही है। तो मैं बात करना चाहता हूं पार्लियामेंट के बजट सेशन के पिछले 2 दिनों के अंदर जो डिस्कशन हुआ है, जो बात हुई है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं, और whether there actually exists a controversy or it is just being created for a political point of view. We'll try to understand that. अब बहुत रिसेंट खबर यह है कि 8 ऑपोजिशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड भी कर दिया गया है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा फॉर शाउटिंग स्लोगन्स एंड टीयरिंग ऑफ पेपर्स। तो हम इसके बारे में भी कुछ रूल्स देखेंगे कि रूल्स क्या कहते हैं। खैर, सारा बवाल शुरू होता है फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स एड्रेस एंड द मोशन ऑफ थैंक्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब बजट सेशन होता है, मतलब बजट सेशन साल का पहला सेशन होता है, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में बजट सेशन नहीं मेंशन्ड है, पर साल का पहला सेशन जो होगा उसके अंदर जॉइंट एड्रेस दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने ये जॉइंट एड्रेस दिया राज्यसभा और लोकसभा को। अब इसके बाद क्या करना होता है, आपको इनकी स्पीच के ऊपर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में डिस्कशन करना होता है, जिसको कहते हैं डिस्कशन ऑन मोशन ऑफ थैंक्स। ये सब चीजें आपको आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिख जाएंगी। अब इसी डिस्कशन के दौरान पहले दिन जब बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या बात करते हैं, तो वो कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं ड्यूरिंग द स्पीच अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी एंड यूपीए रिजीम ऑफ 10 इयर्स। इसके रिस्पांस के अंदर और मोशन ऑफ थैंक्स के अंदर डिस्कशन करते वक्त राहुल गांधी ऑपोजिशन के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, डेजिग्नेटेड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, वो एक डॉक्यूमेंट निकालते और उस डॉक्यूमेंट के से पढ़ना शुरू करते हैं, कोट करना शुरू करते हैं। दिस डॉक्यूमेंट इज बेसिकली द फर्स्ट इमेज आई शोड यू, विच इज द कैरावान मैगजीन है एक, जिसने एक आर्टिकल छापा है कोटिंग सर्टन एक्सर्प्ट्स, एक्सर्प्ट्स मतलब कुछ पार्ट्स from an unpublished, unreleased book, which is said to be a autobiography of the Chief of Army Staff of India, General Naravane. He is not presently the Chief of Army Staff. 2019 से लेकर 22 के बीच में ये Chief of Army Staff थे। Now what happens is कि जब ये कोट करना शुरू करते हैं, कोट करते वक्त इनको रोक दिया जाता है चेयर के द्वारा। रोकने का रीजन बताया जाता है, रोकने का रीजन बताया जाता है पार्लियामेंट के लोकसभा के रूल्स का एक रूल, दैट इज रूल नंबर 349। रूल नंबर 349 के अंदर रूल नंबर 1 क्या कहता है, कहता है दैट शैल नॉट व्हाइल हाउस इज सिटिंग अ मेंबर शैल नॉट रीड एनी बुक, न्यूज़पेपर और लेटर एक्सेप्ट इन कनेक्शन विद द बिजनेस ऑफ द हाउस। अब इस बात को लेकर कहा सुनी शुरू हो जाती है कि ये जो बुक है या ये जो आर्टिकल वो पढ़ रहे हैं, इज इट रिलेटेड विद द बिजनेस ऑफ द हाउस। इसके ऊपर इधर आरोप लगता है, वहां से प्रत्यारोप आता है, ऐसा काफी समय तक चलता है, प्रोसीडिंग्स में देखा गया। जिसमें बीच में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कहते हैं कि ये बुक प्रकाशित नहीं है, पब्लिश नहीं है, तो इसे आप नहीं पढ़ सकते हो। ऑल्दो इस रूल में यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अनपब्लिश्ड बुक्स को आप नहीं पढ़ सकते हो। द ओनली प्रॉब्लम इज कि आप जब बुक या न्यूज़पेपर या लेटर, कोई भी जर्नल मैगजीन पढ़ते हो, तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि आप अकाउंटेबल रहोगे अगर उसमें गलत लिखा हुआ। और गलत लिखा होने के चक्कर में पार्लियामेंट के अंदर आपके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन भी लेके आ जा सकता है कि आपने पार्लियामेंट को गुमराह किया, गलत बात बोली, झूठ बोला। सो कोटिंग फ्रॉम एन आर्टिकल कम्स विद अ टैग। दिस इज द व्यू ऑफ एक्सपर्ट पीडीटी आचार्य, जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं इन द पास्ट। लेकिन इस परिस्थिति में ओम बिरला जी ने क्या किया, ओम बिरला जी ने राहुल गांधी को कहा कि आप यहां से नहीं बोल सकते हैं, यू कैन नॉट कोट दिस पर्टिकुलर बुक, कोटिंग द रूल नंबर 349। उसके बाद अगले दिन दोबारा से इसी चीज के ऊपर डिस्कशन शुरू हुआ, उन्होंने कोट करने की कोशिश की बट उन्हें तभी कोट नहीं करने दिया, एंड देन प्रोटेस्ट इरप्टेड इन द पार्लियामेंट। एंड इस प्रोटेस्ट के दौरान कुछ ऑपोजिशन पार्टी के एमपीज ने ट्रेजरी जो बेंच है, देखो एक तरफ होता है ट्रेजरी बेंच, एक होता है ऑपोजिशन बेंच, और बीच में होता है जो आपका स्टाफ होता है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट का स्टाफ। तो वहां एंटर करके कुछ स्लोगनियरिंग की है ना, पेपर फाड़े, ऐसा उन पे आरोप लगा। तो 8 एमपीज को डिस्क्वालीफाई, नॉट डिस्क्वालीफाई सॉरी, सस्पेंड कर दिया गया। ये सस्पेंशन कम्स फ्रॉम rule number 374 of the Lok Sabha rules. I'll come to the controversy, but let me clear the rules and regulations that are at play.
तो रूल नंबर 374 लोकसभा रूल्स का कहता है कि स्पीकर को अगर ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति डिसरिगार्ड करता है अथॉरिटी ऑफ द चेयर और अब्यूजेस द रूल्स ऑफ द हाउस बाय परसिस्टेंटली एंड विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग द बिजनेस देयरऑफ, तो उसका नाम लेंगे स्पीकर, और जब उसका नाम लेंगे तो नाम लेते ही वो व्यक्ति सस्पेंड हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंशन का जो टाइम पीरियड है वो रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए हो सकता है। तो अभी जो बजट सेशन है उसमें ये 8 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, हाउस के प्रीसिंक्ट्स में एंटर नहीं कर पाएंगे, वोट नहीं कर पाएंगे, सो दे आर आउट ऑफ द सस्पेंडेड फ्रॉम द हाउस फॉर रिमाइंडर ऑफ द बजट सेशन। ठीक है, तो अब ये कंसर्न है कि भले ही आपने सस्पेंशन किया रकस क्रिएट करने के लिए, इनडिसिप्लिन के लिए, वो सब सही है, लेकिन क्या आप बुक के एक्सर्प्ट्स नहीं पढ़ सकते हो? और अगर वो नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर इस पर्टिकुलर बुक के बारे में कंट्रोवर्सी को क्लियर कैसे किया जाएगा? देखिए, आपको ये समझना होगा कि बहुत सारे आर्म फोर्सेस के जो चीफ होते हैं या आर्म फोर्सेस के यूनिफॉर्म ऑफिसर्स होते हैं, उनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रह सकते हैं डिफेंस के दौरान। भारत के युद्ध बहुत सारे हुए हैं, इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस बहुत सारे हुए हैं, और उनमें बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जिस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ शेषपाल वैद्य जी भी कह रहे हैं अपने कोर्ट में, ट्विटर में, कि उन्होंने कहा है कि it is better that men in uniform what they have known should be carried to the grave, and if everyone began talking governments would tremble। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जो सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप के बीच में बातचीत होती है, खास तौर पे टैक्टिकल बातचीत वॉर के दौरान, क्या उसके डिटेल्स पब्लिक को जानना जरूरी है, क्योंकि पब्लिक उस पर्टिकुलर सिनेरियो को किस तरीके से जज करेगी ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर कहानी का जो सिरा है वो इंडिया और चाइना के स्कर्मिशेस से जुड़ा है। मई से 2020 से शुरू होते हुए चाइनीज आर्म्ड फोर्सेस के काफी पार्ट्स ऑफ एलएसी और उसके आसपास के एरियाज में अग्रेशन देखे गए। इसमें इंक्लूडेड थे देपसांग प्लेन्स, गलवान वैली, पैंगोंग सो लेक और नीचे देमचोक प्लेटू। तो ये सारे जितने रीजन्स हैं इंक्लूडिंग दिस हॉट स्प्रिंग्स, इन सभी में कुछ ना कुछ टेंशंस देखी गई। जून 15-16 2020 के अंदर गलवान वैली के अंदर देयर वाज अ मेली। मेली का मतलब क्या होता है? मेली, मुझे शायद मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा हूं क्योंकि फ्रेंच शब्द है। मेली का मतलब होता है फिस्ट फाइट, एक तरीके से हाथापाई लड़ाई, जिसमें आप हाथ में कोई भी आया वेपन है उससे लड़ाई मारपीट करते हो एक दूसरे के साथ। तो फायरिंग नहीं हुई, लेकिन एक मेली देखी गई ड्यूरिंग द गलवान वैली क्लैशेस ऑन जून 15-16 2020। इसके बाद टेंशंस इस एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई। टेंशंस बढ़ने के दौरान जुलाई अगस्त के महीनों में भारत ने इस पर्टिकुलर जो रीजन है, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये एडवांस्ड पोजीशंस लेनी शुरू की। एडवांस्ड पोजीशंस एज इन कि भारत का जो क्लेम लाइन है, वो कुछ होगा इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, और चाइना का कुछ होगा। दोनों आपस में एग्रीमेंट में पहले थे, लेकिन ड्यूरिंग द पेट्रोलिंग दोनों आपस में एग्रीमेंट में नहीं। जो ग्राउंड पे फोर्सेस थे वो कहती थी कि तुम इतने एरिया में पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, जबकि पहले के एग्रीमेंट्स के हिसाब से पेट्रोलिंग एरिया डिसाइडेड था। अब इस पर्टिकुलर एरियाज में से ये आप दो एरियाज इंपॉर्टेंट देखिए। एक है पैंगोंग सो लेक इज 1/3 इन इंडिया, 2/3 इन चाइना। बट उसमें ना जो ये रिजेस बनते हैं, ये जो आप लैंड एरिया देखते हो, इसको फिंगर्स बोला जाता है। तो अगर आप इसको सिंपली समझेंगे तो फिंगर्स की अगर हम बात करें, फिंगर नंबर यहां पे रखे हुए हैं, फिंगर 1 2 3 4 अप टू 8। तो हमारा इंडिया का जो एलएसी का क्लेम है वो फिंगर नंबर 8 तक है, जबकि चाइना कहता है कि हमारा क्लेम फिंगर नंबर 2 तक है। इसका मतलब देयर इज सम रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया विच इज डिस्प्यूटेड ऑन ग्राउंड। अब इसी पर्टिकुलर एरियाज के अंदर जब जुलाई अगस्त में भारतीय सेना एडवांस्ड पोजीशंस लेने चली गई ताकि चाइनीज ट्रूप्स, वेपन, व्हीकल्स, आर्म फोर्सेस उन एरियाज को ऑक्यूपाई ना कर ले, उसी दौरान रेचिनला नाम की जगह पे एक एक्टिविटी घटती है, और उसी एक्टिविटी का उल्लेखन इस पर्टिकुलर किताब के एक्सर्प्ट में दिखाया जाता है, विच हैज बीन पब्लिश्ड बाय अ पीटीआई, अ न्यूज एजेंसी, और फिर उसके बाद कैरन वैन मैगजीन ने उसके ऊपर चीज लिखी। 31 अगस्त 2020 की रात को जो इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के कमांडर है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहते हैं कि चाइनीज तरफ से टैंक्स अप्रोच कर रहे हैं, और टैंक्स हमारे
पास आते जा रहे हैं, हमारी जो पोजीशन है उधर से 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 500 मीटर तक आने की पोजीशन आ जाती है। तो इसका उल्लेखन, इसका वर्णन, इसका डिस्क्रिप्शन है वहां पे, जिसमें 8:15 बजे इनिशियल रिपोर्ट मिलती है, 9 बजे तक जाते जाते टैंक जो है वो 1 किलोमीटर अवे है, और फिर इसके दौरान बहुत सारे कॉल्स किए जाते हैं। ऑफ कोर्स तो जब मिलिट्री को कोई एक्शन लेना होगा, है ना, तो वो ऑफ कोर्स अपनी सिविलियन लीडरशिप से बात करेंगे। इसमें जो हवा में फ्लेयर्स भी छोड़े गए थे टू वार्न द चाइनीज टैंक्स नॉट टू अप्रोच, लेकिन उसका नतीजा नहीं देखने को मिल रहा था एज पर द एक्सर्प्ट्स दैट आर देयर इन द बुक। नाउ इस बुक के अंदर ये कहा जाता है कि नरावने जी को एलिजिडली ये ऑर्डर्स थे कि फायरिंग आप नहीं कर सकते हो अंटिल ऊपर से ऑर्डर नहीं आ सकते। और वो वैसे भी इंडिया चाइना के जो आपस में एग्रीमेंट्स है उसमें ये भी है कि आप जो फायरिंग है वो सिर्फ और सिर्फ जब तक सिविलियन ऑर्डर्स नहीं आते तब तक नहीं कर सकते हो। रीजन बीइंग कि जो एग्रीमेंट साइन हुए 5 एग्रीमेंट्स चाइना और भारत के बीच में बॉर्डर सेटलमेंट को लेकर, नॉट सेटलमेंट रियली बट बॉर्डर की ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए जो एग्रीमेंट साइन हुए, उसके अंदर ये फायरिंग या फायरिंग करना इज अ बिग थिंग, है ना। आर्टिलरी आप ओपन नहीं कर सकते हो ऐसे जैसे पाकिस्तान वाले फ्रंट पे कर सकते हो। पाकिस्तान वाले फ्रंट पे तो कॉमन है कि 40 राउंड मार दिए फायर, है ना, 50 राउंड मार दिए। चाइना में इफ देयर इज इवन वन आर्टिलरी फायर it could escalate things very quickly. Now understand that this जो जिसकी बात ये हो रही है, जिसकी बात करने से पार्लियामेंट में मना किया गया था, वहां पे कुछ चीजें कोट की गई। कोट की गई कि डिफेंस मिनिस्टर साहब से बात हुई, है ना। मैं जस्ट उस आर्टिकल को कोट बता रहा हूं यहाँ पे कि डिफेंस मिनिस्टर साहब से बात हुई और फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिले किया मैसेज, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से एलिजिडली ये बात आई कि जो आपको उचित लगे वो कीजिए, है ना। अब इस तरीके का जो स्टेटमेंट आता है ये आपके पॉलिटिकल इंक्लिनेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप इस स्टेटमेंट को कैसे लेते हैं, ठीक है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे लेते हैं, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। इफ यू आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट यू विल फील कि ठीक है, उन्होंने कहा जो आपको उचित लगे वो कीजिए, विच कैन इंक्लूड अ रेंज ऑफ टैक्टिकल ऑप्शंस व्हिच एन आर्मी कमांडर नोज बेटर देन द सिविलियन लीडरशिप। बट दूसरी ओर आरोप यहाँ पे अब पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ये है कि आप ये कह सकते हो कि क्यों नहीं उन्होंने, व्हाई डिडंट दे से एक्सप्लिसिटली, है ना, या उन्होंने अपने जो काउंटर पार्ट है वहां पे, सिविलियन काउंटर पार्ट्स हैं चाइना की गवर्नमेंट के अंदर, उनसे क्यों नहीं वार्तालाप किया कि व्हाई दिस अग्रेशन इज हैपनिंग। मीनवाइल ये आर्ग्यूमेंट, ये बात आती है, बात निकल के आती है, लेकिन 31 अगस्त की रात को ही जो पीएलए के मेजर जनरल है उनके साथ नरावने जी बात करते हैं और मामला ठंडा पड़ता है, वो रुक जाता है वहां पे, और फिर डिसएंगेजमेंट स्टार्ट होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इस डिसएंगेजमेंट के पीछे भी देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, है ना, जिसके बारे में हम यहां डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन द पॉइंट इज कि नंबर 1, whether a particular incidents which are happening at such a quick pace and in such a quick manner, अब अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भारत में सिविलियन लीडरशिप के पास तो रहता है, और मिलिट्री को हमें इस बात का भी क्रेडिट देना चाहिए कि आफ्टर द गलवान बैकलैश हमने बहुत ही फॉरवर्ड पोजीशंस ऑक्यूपाई किए। इनफैक्ट आप कैलाश पर्वत इज नॉट दैट पर्वत, कैलाश रेंज इट इज नियर द पेंगोंग सो, वहां पे देखोगे कि इंडिया ने एडवांस्ड पोजीशंस लेनी शुरू की। अगर किताब की बात आती है, ये किताब रिलीज क्यों नहीं हुई, तो इसके ऊपर जब नरावने जी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैंने किताब की मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिशर को दे दी है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और पब्लिशर के बीच में अभी डिस्कशन चल रहा है कि किताब को किस तरीके से रिलीज करना है। द रीजन इज कि आपके जो आर्म फोर्सेस हैं उनके सर्विंग ऑफिसर्स और रिटायर्ड ऑफिसर्स को कुछ ना कुछ रोक लगाई जाती है फ्रॉम पब्लिशिंग एनी डॉक्यूमेंट विच आर पॉलिटिकल क्वेश्चन, सर्विस सब्जेक्ट, सर्विस इन्फो। अच्छा, रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए आर्मी के अंदर कोई एक्सप्लिसिट आर्मी एक्ट के अंदर कोई एक्सप्लिसिट रूल नहीं है, ठीक है, बट फिर भी बिकॉज द रिलेशनशिप ऑफ द इंफॉर्मेशन कैन बी रिलेटेड टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडिया सिक्योरिटी, इसलिए उसको भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्क्रूटनाइज करती है। सेम वे सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स के अंदर 2021 में अमेंडमेंट करके ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जिसको इंटेलिजेंस की जानकारी है या इंटेलिजेंस फोर्सेस के साथ जुड़ा हुआ है या सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ जुड़ा हुआ है, उसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड इन्फो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के पब्लिश करना अलाउड नहीं है। इस वजह से इनकी जो किताब है वो पब्लिश नहीं हो पा रही है
ऑफ कोर्स देयर माइट बी कंसर्न्स बिकॉज जो एक्सर्प्ट्स है उनमें मिनिस्टर्स के डिफेंस मिनिस्टर या रक्षा मंत्री की साथ कॉन्वर्सेशन की बात हुई है, तो ये इस चीज को रिलीज नहीं करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स। दैट इज योर गेस, ये आपका गेस है, बट आई बिलीव कि इट इज मोर टू डू विद व्हाट इज योर पॉलिटिकल आइडिया एज वेल। दूसरी बात ये कि अब प्रेजेंट में क्या, प्रेजेंट में भारत और चीन ने अपने रिलेशंस को थोड़ा सुधारा है। जैसे एससीओ 2025 के अंदर भारत ने पार्टिसिपेट किया, 5 साल में 6 साल में पहली बार जो प्रधानमंत्री है और जी जिनपिंग है उनकी मुलाकात भी हुई। बट on the same hand, at the same hand, you have to be very, very and careful of what Chinese are always going to do, and they are always going to take up forward positions. तो अभी काफी एक्सपर्ट्स का ये मानना है, जनवरी 4 की ये इमेजिंग है कि चाइना नई बिल्डिंग्स बफर जोन के पास बनाता जा रहा है, और चाइनीज हेल्ड टेरिटरी में ये है, चाइनीज हेल्ड टेरिटरी में है, लेकिन धीरे धीरे करके जो बफर जोन है जिसमें एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, उन एक्टिविटीज को धीरे धीरे चाइना इंक्रीज करता जा रहा है। और चाइना का यही स्टाइल है ऑपरेट करने का कि वो कुछ एरियाज को बफर जोन में कन्वर्ट कर देगा, फिर धीरे धीरे वहां सेटलमेंट करनी शुरू कर देगा और फिर क्लेम करने लगेगा कि ये तो हमारा ही एरिया है। इंडिया हैज टू बी वन स्टेप अहेड एंड बी रेडी ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, बिकॉज हमारा जो नेबरहुड है बहुत ही दिलचस्प है, डेंजरस है, लेकिन थ्रेट्स के साथ भरा हुआ है। आगे के लिए इस पर्टिकुलर चीज से हम क्या सीख ले सकते हैं, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग, नॉट फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर, बट क्या सीख ले सकते हैं इस पर्टिकुलर इवेंट से, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। करंट अफेयर्स को प्रीलिम्स के लिए होलिस्टिकली पढ़ने के लिए हम लेके आए हैं एपिक कोर्स, जिसके अंदर पॉलिटी की एक क्लास हो चुकी है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। हर एक टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीलिम्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ अलाइंड होगा। कंसाइज प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट से आप तैयारी करोगे, रिवीजन करोगे, और 2026 के प्रीलिम्स में फिर उसके बाद आपको कोई और करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूर एक बार वेबसाइट पे जाके देखिएगा। धन्यवाद।